हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 20 मार्च है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 बुक्स और उसके रिस्पेक्टिव ऑथर्स के बारे में जानेंगे और इस बुक का विमोचन कब का किया गया है, कहाँ किया गया और किनके द्वारा किया गया है, इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा की जाएगी। और 2 इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई हैं, इनके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। और जो साउंड इशू हो रहा है उसे हम लोग जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक माइक ऑर्डर किया गया है लेकिन डिलीवरी डेट 4 दिन बाद का दिखा रहा है, तो प्लीज़ तब तक कॉपरेट करिए। देखिए, हम लोगों का भी एम होता है जो कंटेंट आप तक पहुंचे उसकी ना सिर्फ क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, चलिए आज का जो कंसर्न पीडीएफ है आज शाम के क्विज सेशन के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज 10 बजे आपको वर्तमान में कौन क्या है झारखंड में उसके टॉप 30 लिस्ट प्रिपेयर किया है हम लोगों ने, उसे अपलोड कर दिया जाएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको अश्योर करता हूँ। इसमें सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया गया, जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ झारखंड में उन सभी में जो मेन पोस्ट है उन सभी को इसमें कवर कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपना फीडबैक दें। चलिए, आज के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड ने किस नगर निगम के साथ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण को लेकर एमओयू साइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची नगर निगम के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। कहाँ किया गया है? झारखंड विधानसभा में जो सीएमओ का ऑफिस होता है वहाँ पर इसमें सिग्नेचर किया गया है दोनों तरफ से। चलिए, कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। ये उस हॉल की फ़ोटो, यहाँ पे आप सीएम हेमंत सोरेन को देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है, गेल इंडिया लिमिटेड और झारखंड सरकार, इसमें आपका रांची नगर निगम हो गया, के बीच कचरा से गैस उत्पादन के लिए कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण को लेकर एमओयू साइन किया गया है। सेकेंड पॉइंट है, रांची में प्रतिदिन 300 टन ऑर्गेनिक कचरा का प्रोसेसिंग कर करीब 10 टन प्रतिदिन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी 300 टन कचरा में से 10 टन गैस प्रोड्यूस करने का एम रखा गया है। गेल इंडिया लिमिटेड इसके लिए 150 टन का 2 प्लांट लगाया जाएगा गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। प्रथम चरण में एक प्लांट लगाया जाएगा जिसका निर्माण में करीब 2 साल का समय लग सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। इसके लिए रांची नगर निगम ने झीरी में 8 एकड़ ज़मीन गेल इंडिया लिमिटेड को उपलब्ध करा दी है। झीरी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका रांची में पड़ता है और ये आईटीबीपी कैंप के पास में है। और इसमें से गुजर पाना, ये इतना यहाँ से जो पॉल्यूटेड हो गया है ये जगह कि इसमें आप कभी देखिएगा जिस प्रकार से झरिया अभी चल रहा है ना, आप कभी झरिया गए होंगे, उसी प्रकार से ये झीरी जहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है, ये एक तरह से कह लीजिए, वहाँ पर भी इस तरह से आपका धुआं हमेशा बाहर निकलते रहता है। ये काफ़ी, यहाँ से तो बिना नाक बंद किए गुजर पाना भी मुश्किल होता है इस एरिया से। मैं इस एरिया से काफ़ी बार गया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद रांची नगर निगम कचरे के प्रसंस्करण में किए जा रहे खर्च पर सालाना 81 करोड़ रुपए बचा सकेगा। यानी अभी टोटल जितना खर्च होता है उसमें से टोटल 81 करोड़ बचा लेगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना का संचालन किया जा रहा है? देखिए, ये जो टपक सिंचाई परियोजना है इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। झारखंड में ऐसे तो बहुत सारे सिंचाई परियोजना चल रहे हैं ना, तो ये स्पेशल इतना फेमस क्यों हो गया? देखिए, झारखंड में जो सूखाग्रस्त इलाका होता है, खास करके आपका जो पलामू प्रमंडल का जिला सब हो गया, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम मात्रा में पानी अवेलेबल है। तो जितना इफ़ेक्टिव यूज हो सके सिंचाई का उतना ही ज़्यादा क्रॉप्स के लिए फ़ायदा होता है। इस कारण से नया नया इनोवेशन किया गया और उसी इनोवेशन का एक तकनीक है आपका टपक सिंचाई तकनीक, इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 जिला में इसका संचालन किया जा रहा है वर्तमान में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। राज्य के 9 जिलों के 30 प्रखंडों में सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली 4 दिन पहले के करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में देखा होगा कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कृषि मेला लगा था, जिसमें आपका वेरियस इनोवेटिव टेक्निक्स को भी प्रदर्शित किया गया था। उसमें ये जो टपक सिंचाई परियोजना है उसका प्रदर्शन भी किया गया था।
आपने अगर यूपीएससी मेंस का पेपर सॉल्व किया है अच्छे से तो आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस समय आपको इस तरह का जो अगर इनोवेटिव टेक्निक्स पता है तो वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें एक और याद रखिएगा, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस जो है इसका मेंशन भी आप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, झारखंड विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी JSLPS, मैंने इसके बारे में काफ़ी बार बताया है, आपको इसे याद रखिएगा, के द्वारा झारखंड बागवानी संघनीकरण सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। तो मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सा है? JSLPS। ठीक, चलिए, इसका उद्देश्य राज्य के कृषकों को स्थायी एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि के जरिए सब्जी उत्पादन में बढ़ोतरी करना है। इस परियोजना के अंतर्गत टपक सिंचाई, पॉलिनरी हाउस, उच्च गुणवत्ता वाले केचुआ खाद इकाई के साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। नतीजा यह है कि साल में एक फसल पर निर्भर हजारों कृषक अब साल में 3-4 फसल उपजा कर अपना दोगुना लाभ कमा सकते हैं। देखिए, पहले क्या था, साल में एक फसल पर उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता था, लेकिन इस तरह के नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स आने से आपको साल भर में ये कम से कम 3 से 4 बार एक ही जो खेती की ज़मीन होती है वहाँ पे 3 से 4 तरह के फसल उपजा पा रहे हैं। अगर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ना कि किसानों की आमदनी भी ज़्यादा होगी, मतलब बढ़ेगी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम चरण में कितने जिलों में समर योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। ऐसा पायलट प्रोजेक्ट, ये सूचना सुखदेव सिंह के द्वारा दी गई। सुखदेव सिंह कौन है? वर्तमान में झारखंड के प्रधान सचिव हैं। चलिए, मुख्य सचिव कह लीजिए या प्रधान सचिव, कुछ ये जो योजना है आखिर इसे क्यों लागू किया जा रहा है और इसे किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। क्योंकि योजना का टॉपिक है ना, हम लोग इसे एक पॉइंट में करके शॉर्टकट में नहीं निकल सकते हैं, इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। इस कारण से इसमें थोड़ा सा डिटेल में मैंने इसे बनाया है। इसका जो पॉइंट्स है पहले समझ लीजिए कि आखिर समस्या क्या है, और कुछ ना कुछ समस्या तो होगा ना, तब ना इसके लिए सॉल्यूशन प्रपोज किया जाता है। पहले समस्या को सुन लीजिए इसका। ताज़ा राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में 42.9% बच्चे कुपोषित हैं। यह संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। यानी अगर पूछ ले एग्जाम में कि कौन सा जिला में कुपोषण सबसे ज़्यादा है तो आप आंसर झारखंड टिक करेंगे। प्रतिशत चाहे तो याद रख सकते हैं। वहीं अगर एनीमिया की बात की जाए तो एनीमिया से झारखंड के 69% बच्चे और 65% महिलाएं प्रभावित हैं। ये हो गया प्रॉब्लम। इसी का सॉल्यूशन ढूंढा गया है समर योजना से। चलिए, किस तरह से इसे काम करना है, इम्प्लीमेंट करना, उन्हें देख लीजिए। सरकार राज्य की माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार कर कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिन में महाअभियान शुरू करेगी। 1000 जो टाइम ड्यूरेशन रखा गया है ये 1000 दिन का है। यह समर परियोजना अगले 3 वर्ष के लिए शुरू हो रही है। ये 3 वर्ष या 1000 दिन तो मैंने मेंशन कर ही दिया, तो अब किसी भी एक डेटा को याद रखिए। इसमें क्या करना है, शुरुआत में इसमें डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा, एक डेटाबेस बनाया जाएगा। ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, इस अभियान में एक टीम बनाई जा रही है जो घर घर जाकर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण से संबंधित जानकारी लेगी। ये तो कुपोषण हो गया। एनीमिया से पीड़ित 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। प्रथम चरण में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट, मैंने पायलट प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट पहले समझाया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। प्रथम चरण में 5 जिलों में समर परियोजना को शुरू किया जाएगा। उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो हम लोग आउटपुट देख रहे हैं वो आउटपुट हमें मिलता है, डिजायर्ड आउटपुट, तो इसे बाकी के राज्यों में भी लागू किया जाएगा। यह परियोजना संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, आंगनबाड़ी हेल्पर और JSLPS SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़कर एक मुहिम के साथ राज्य के सभी 34,800 आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू की जाएगी। देखिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि समर योजना का संबंध किससे है तो आपको टिक करना होगा कुपोषण और एनीमिया, इन दोनों से लड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ से बुक्स शुरू हो रहा है। टोटल हम लोग 6 बुक्स के बारे में जानेंगे। काव्य संग्रह 40 पार की औरत की लेखिका का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं एडिट करना भूल गया। इसका करेक्ट आंसर आप याद रखिए, कलावंती सिंह। ये ऑप्शंस, ये गलती हो गया, इससे मैं एडिट नहीं कर पाया। ये इनकी फ़ोटो है। चलिए, कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लीजिए।
काव्य संग्रह 40 पार की औरत नामक पुस्तिका के लेखिका का नाम कलावंती सिंह है। इन्होंने अपने द्वारा लिखित इस पुस्तक को DRM नीरज अम्बिस्ट को भेंट दी है। ये 18 तारीख की है। बात है कलावंती रांची रेल मंडल में जनसंपर्क विभाग में कार्यरत हैं। इस काव्य संग्रह की भूमिका साहित्य अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत कवयित्री अनामिका ने लिखी हैं। ये 3 दिन पहले की बात है। चलिए 5th क्वेश्चन है, मिहिर अथ कथा सुनाओ नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ममता बनर्जी। देखिए ये जितने भी बुक्स हैं ना, इन सभी का विमोचन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 मार्च को किया गया है। कुछ को राजभवन में ही किया गया है विमोचन, कुछ किताबों का। चलिए कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लेते हैं। देखिए ये उस सेरेमनी की फ़ोटो है। कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 मार्च को विनोद बिहारी महतो कोयांचल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्लाशिका एवं विजन टेक्निक का विमोचन किया गया। अगर पूछ ले इस किताब को किस यूनिवर्सिटी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो कोयांचल यूनिवर्सिटी। सेकेंड पॉइंट है, राजभवन के ही दरबार हॉल में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में जमशेदपुर निवासी संदीप मुरारका द्वारा रचित पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का भी लोकार्पण राज्यपाल के द्वारा ही किया गया है। इसके बाद है, अभिषेक आनंद द्वारा लिखित पुस्तक हायर एजुकेशन इन इंडिया का भी लोकार्पण किया गया है। साथ ही डॉक्टर ममता बनर्जी द्वारा लिखित पुस्तक मिहिर अथ कथा सुनाओ का भी लोकार्पण किया गया है। तो टोटल कुल आपका यहाँ पर 6 बुक्स का लॉन्च किया गया है, यानी विमोचन किया गया, एक तरह से आप कह सकते हैं। कुछ 1 लाइनर टाइप्स के क्वेश्चन है जिन्हें देख लीजिए। झारखंड के सभी पंचायतों में कितने श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर पंचायत में एक श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। राज्य के सभी पंचायतों में एक श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे। देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो है मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। देखिए आप आपने अगर ठीक से पढ़ा है पॉलिटी को तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आंसर सेशन एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें विपक्ष कुछ सवाल पूछता है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको इसका आंसर करना पड़ता है। तो उसी में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था और उसी के झारखंड सरकार की ओर से सत्यानंद भोक्ता ने ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। सेकेंड पॉइंट है, श्रमिक मित्र सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। यानी उनका काम क्या होगा, लोगों को योजनाओं से अवगत कराना। साथ ही उनका लाभ वे कैसे उठा सकते हैं उसका रास्ता भी वे बताएंगे। कौन बताएंगे? श्रमिक मित्र। साथ ही सभी जिलों में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। चलिए 7th क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्र सेवा योजना में झारखंड से कितने स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 11 स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे और सभी के सभी है आपके रांची यूनिवर्सिटी से। 20 से 26 मार्च तक इस योजना का आयोजन किया जाना है। 8वां क्वेश्चन है, 3 अप्रैल से राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किस जिला में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमडेगा में ही इसका आयोजन किया जाना है। अभी ही आपका समापन हुआ है किसका? राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का। ये भी सिमडेगा में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें टोटल पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स कितने हैं? 28। चलिए प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को देख लेते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल भेजने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ऐप्स तैयार किया गया है। ये कितना है? टोटल 1 से 8 क्लास के लिए, ये 9 से 12 क्लास के लिए। आप में से सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया था, इसके लिए ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह से स्पिरिट बनाए रखें और आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। आप अभी गलती करेंगे लेकिन आप सीखिएगा इससे, मैं बार बार बोलता हूँ, इसीलिए कमेंट करने की आदत डालिए। आपको अगर डिटेल में पता है तो डिटेल में लिखिए। एक बार आप लिख देते हैं उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलते हैं। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, मलेरिया के मरीजों की घटती संख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपने आंसर को ज़रूर से ज़रूर लिखें, ताकि आप अगर अभी गलती करेंगे तो आपको ये एग्ज़ाम टाइम पे ये गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।